दोस्तों यस बैंक की बात तो यस बैंक ने आज एक नया इतिहास रच दिया 52 वीक का नया हाई बना के। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। क्या यस बैंक इस बार इस तेजी में 3 डिजिट को पार कर जाएगा? जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने एक और फ्रॉड के केस में आगे कार्रवाई शुरू की है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है इस समय यस बैंक को लेकर, क्या टारगेट आ सकते हैं आने वाले शॉर्ट टर्म में, वो भी जानेंगे। साथ में यस बैंक में जो तेजी बन रही है इसके पीछे असली वजह क्या है और क्या क्वार्टर 3 के बाद एक और जबरदस्त तेजी की संभावना बन सकती है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम है। यस बैंक के स्टॉक की बात करें तो शुरुआत हुई पॉजिटिव 25.60 पर, कल की क्लोजिंग 25.50 के आसपास थी। इंट्राडे में 25.95 का हाई बना, बिल्कुल फ्रेश हाई, और जो लो है वो 25.15 का है। यानी आज हमने इंट्राडे में गिरावट भी देखी। इसके पीछे वजह कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बड़ी बिकवाली भी की है, लेकिन इस समय स्टॉक मजबूत लग रहा है। 25.80 के आसपास ट्रेड करा है, जहाँ पे 1.18% की तेजी देखने को मिल रही है। अब आप ये देख ही सकते हो कि 25.15 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई वो 25.95 का, ये फ्रेश हाई बनी है 52 वीक की। आप ये देख ही सकते हो 52 वीक का जो लो है वो 14.40 का और हाई 25.95 का जो आज इसने रिसेंटली बना दिया है। तो बिल्कुल एक नया फ्रेश इतिहास रचा है। आज जबरदस्त तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन अभी भी ऑल टाइम हाई जो है वो 404 की है। आने वाले समय उसको भी पार कर सकता है स्टॉक। वैसे पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने 49% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 17 के आसपास स्टॉक था, इस समय 25 को पार कर चुका है। 1 मंथ की बात करो, स्टॉक ने 27% का शानदार रिटर्न दिया। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 48 करोड़ का वॉल्यूम था, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 60 करोड़ का वॉल्यूम था, 15 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 83 करोड़ का वॉल्यूम था, 21 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज देखें तो 24 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है सुबह सुबह ही। और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 1 पे। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 4 जनवरी को स्टॉक 23.25 के आसपास था, जहाँ पे 1.5% की तेजी बनी। 5 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 24 के आसपास आ गया, 3.2% की शानदार तेजी के साथ। और अगर हम बात कर ले 8 जनवरी की तो क्लोजिंग 24.20 के आसपास थी, जहाँ पे 0.8% की फिर से तेजी बनी। और 9 जनवरी को फ्लैट क्लोजिंग थी 24.20 के आसपास, जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली। लेकिन 10 जनवरी को कल स्टॉक ने जबरदस्त तेजी बनाई, 25.50 पे आ गया 5.4% की बम्पर तेजी के साथ। अब पिछले कई दिनों से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग आ रही है, एक दिन भी हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही। यानी बिल्कुल इस नए साल में स्टॉक बुलिश जोन में और काफ़ी अच्छी फ्रेश खरीदारी भी हो रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक और वीमेन एविएशन ने एक बैंक फ्रॉड का जो मामला है, यह आप देख लो कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में दर्ज करवाए, एक एफआईआर दर्ज करवाई है। ये दर्ज आप देखो कि फ्लाई बिग के खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। तो यस बैंक और इंडियन एयरक्राफ्ट वीमेन की तरफ से ये आप देखें तो ये एक एफआईआर दर्ज करवाई है फ्लाई बिग के खिलाफ, जिसमें 8 करोड़ का ये फ्रॉडजरी का पूरा मामला है। और इसमें देख लो कि बैंक के साथ फ्रॉड किया गया है। तो ये देख सकते हो कि यह एक तरह से देखें तो एक जॉइंट अकाउंट के अंदर, जिसमें फ्लाई बिग और वीमेन का एक लीज एग्रीमेंट बना था, जिसमें ये जॉइंट अकाउंट था। और इस अकाउंट के माध्यम से देखिए इसमें फ्रॉड किया गया। यस बैंक के माध्यम से यहाँ पे इनका जो ये अकाउंट था उसमें फ्रॉड हुआ है, 8 करोड़ का ये फ्रॉड है। और अब यहाँ पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है कंपनी के खिलाफ। यहाँ पे बैंक से वीमेन ने यहाँ पे एक उनको दरखास्त की है कि आप जो ये अकाउंट है जो जॉइंटली मेंटेन किया जा सकता है वीमेन और फ्लाईबिग के माध्यम से, इसको फ्रीज कर दे एक बार, ताकि उसमें किसी प्रकार का लेन देन ना हो। तो यहाँ पे यस बैंक ने फ्लाई बिग के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है और ये पूरा मामला जो है ये फ्रॉड का मामला है। तो ये फ्रेश एक मामला निकल कर आए, लेकिन आप देख सकते हो कि यस बैंक लगातार अपने सारे मैटर क्लियर करने की कोशिश करे। ऐसे जो भी अकाउंट है जो फ्रॉड की श्रेणी में आ रहे हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके वहाँ से रिकवरी की कोशिश की जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि यस बैंक भले छोटी अमाउंट है, 8 करोड़ छोटी अमाउंट है, लेकिन जल्दी उसके ऊपर एकदम बड़ा एक फ्रॉड का केस लगाएगा, जिससे वो सारी रिकवरी और दूसरे को भी एक तरह से सबक मिलेगा, कोई फ्रॉड न कर पाए बैंकों के साथ में। अब दूसरे जो उनका पेंडिंग
अब एनपीए 4200 करोड़ का, उसका एनपीए को भी वो सेल करने जा रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे बिडर सामने आ चुके। अब आप देख सकते हो इस बार वो कैश में बेचेंगे। यहाँ पे पिछली जैसे नहीं कि अपफ्रंट 85% तो बाद में मिलेगा और सिर्फ 15% अपफ्रंट मिला, ऐसा नहीं। अब की बार वो पूरा का पूरा 4200 करोड़ का कैश लेना चाहते हैं, ताकि इस एनपीए के पूरे झंझट से वो बाहर निकल जाए और फिर तेजी से इसकी प्राइस बढ़ पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है यस बैंक के लिए और इसीलिए एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ है। अब जैसे कि पिछले दिनों लगातार तेजी का वातावरण बन रहा है, अब यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से यहाँ पे जो राय निकल के आ रही है यस बैंक को लेकर, तो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कहा गया है कि स्टॉक पिछले 2 महीनों से काफ़ी अच्छे तेजी से बढ़ रहा है। 16 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो इस समय लगभग 25 के आसपास पहुंचा है और इन्होंने अब जो टारगेट रखा है इसका नेक्स्ट टारगेट 27 का फर्स्ट टारगेट होगा शॉर्ट टर्म और उसके बाद में 31 का टारगेट होगा। तो ये टारगेट है और सपोर्ट आपको 24 का मेंटेन करना है। तो 24 के स्टॉप लॉस को समझ लेते हैं और फिर आप इसमें 31 के टारगेट के साथ इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर में इसमें पैसा कमाने के लिए निवेश कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो आनंद राठी के जिगर एस पटेल की तरफ से भी इसमें खरीदारी की सलाह है। उन्होंने यहाँ पे देख लो कि 22 का एक सपोर्ट दिया है और जो रजिस्टेंस है वो 26 का है। तो कुल मिला के इस 26 को अगर पार कर लिया तो फिर 30 का टारगेट देखने को मिलेगा और फिलहाल अगर आप देखें तो इसकी जो ट्रेडिंग रेंज है वो 21 से 30 के बीच में दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के आने वाले इसमें 30 का टारगेट देखने को मिल सकता है। बस आपको 22 का सपोर्ट लगा के इसको स्टॉप लॉस समझ के आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन की तरफ से हिसाब से देखें तो उन्होंने यहाँ पे जो एक तरह से जिसका रजिस्टेंस बताया वो 27.65 का है और इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। आने वाले समय में ये 22.30 का एक सपोर्ट है, वो टूटा तो फिर 19 तक स्टॉक जा सकता है, यानी उनके हिसाब से 27 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। DRS फिनवेट्स के रवि सिंह का कहना है कि स्टॉक आने वाले समय 28 को पार कर सकता है, स्टॉप लॉस 23 का लगाना और उसमें बने रहना है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव माहौल बना और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। तो सुबह 9:15 पर 25.65 की प्राइस से 19,04,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:16 पर उसी समय 25.50 की प्राइस से 23,39,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:19 पर उसी समय 25.30 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर देख सकते कि 9:19 पर उसी समय 25.35 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:23 पर 25.60 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:23 पर 25.65 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई, यानी सुबह सुबह दोनों तरफ का माहौल बना। उसके बाद 9:51 पर 25.75 की प्राइस से 18,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और उसी समय देखें तो 9:51 पर 25.75 की प्राइस से ही 18 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने लगभग 36 लाख के आसपास शेयर खरीदे। फिर आप देख सकते हो कि 10:30 पर 25.90 की प्राइस से यहाँ पे एक बम पर बिकवाली होने किसी भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग की, करीब 1,54,70,000 शेयरों की बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है। और इसके पीछे वजह यह है कि इतनी भारी भरकम बिकवाली के बाद थोड़ा सा शेयर नीचे आया, यानी 25.89 के आसपास। इसका मतलब ये बड़ी बिकवाली हुई है। अगर ये खरीदारी होती तो प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाती, परंतु ये किसी बड़े फंड हाउस ने इस लेवल पर भारी भरकम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। फिर 10:46 पर 25.90 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई और उसके बाद 11:19 पर 25.90 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है, जम के खरीदारी लोग कर रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है इस समय यस बैंक में निवेश करने का। एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 24.45 का पहला सपोर्ट है, टूटा तो 23.40 तक स्टॉक जाएगा और यहाँ पर भी रुका तो फिर 22.80 तक जाने की संभावना। पॉजिटिव माहौल बना तो 26.10 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 26.70 तक जाएगा स्टॉक और यहाँ से पार हो गया तो फिर 27.75, जहाँ पे ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इस हिसाब से आप अपनी रणनीति तय करके यस बैंक में निवेश कर सकते हैं। पर ये लंबी रेस का घोड़ा, मुझे लग रहा है आने वाले 2-3 सालों में ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए 100 को पार कर जाएगा और 5 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो ये अपनी पुरानी है यानी 400 को भी टच कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।